आपने पहले वीडियो में ये देखा था कि जीव जगत की सामान्य लक्षण क्या होता है, जीवधारी किसे कहा गया है, जीव किसे कहा गया है, किसे निर्जीव कहा गया है, मृत किसे कहा गया है। उसके बाद में हमने जीव विज्ञान की परिभाषा भी देखे थे, आपको परिभाषा याद हो गया होगा, मैं समझता हूँ समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो कुछ तकनीकी खामियों की वजह से वीडियो थोड़ा अधूरा हो गया था, उसकी पूर्ति मैं यहाँ से कर रहा हूँ और इसके आगे हम लोग पूरा कर रहे हैं। ठीक है, विज्ञान की परिभाषा हुआ था प्रयोगों तथा प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त अंतर्गत विचारों की ऐसी श्रृंखला। अगर आपको याद होगा, मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ वीडियो। प्रयोगों तथा प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त अंतर्गत विचारों की ऐसी श्रृंखला जो भविष्य के संभावित प्रयोगों और प्रेक्षणों के लिए लाभदायक सिद्ध हो, ये विज्ञान की परिभाषा थी। समझ में आ गया। अध्ययन की सुविधा से विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। अब ये हम लोग आगे यहाँ से पढ़ेंगे आज की वीडियो में, जो कि लेसन नंबर 1 का 2nd वीडियो होगा। ठीक है, कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग? मैं फिर से लिख देता हूँ, आप पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 1। क्या पढ़ रहे हैं आप? द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं आप लोग। ठीक है, इसमें आपने SCIENC साइंस की उत्पत्ति या किस शब्द की उत्पत्ति, एक लैटिन शब्द SCIENTIA साइंटिया से हुई है, ऐसा पढ़े थे, जिसका अर्थ होता है टू नो। क्या होता है? टू नो अर्थात जानना। ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा था। अब अध्ययन की सुविधा के लिए विज्ञान को कुछ शाखाओं में बांट देते हैं। सबसे पहली शाखा के रूप में आपको पढ़ने को मिलता है, आपको सुनने को मिलता है, और ये होता है सोशल साइंस। आप सभी जानते हैं सोशल साइंस क्या होता है? क्या होता है सोशल साइंस? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान की परिभाषा सबको पता है। सामाजिक विज्ञान अर्थात वह विज्ञान जिसके अंतर्गत मानवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप वीडियो में जो बोला जा रहा है उसको सुन के आप तैयार कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। तो मैं फिर से उस परिभाषा में जा रहा हूँ। सामाजिक विज्ञान अर्थात इसके अंतर्गत मानव या मानवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। किसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन? मानवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन। ठीक है, ये होता है आपका सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या आता है, इसकी शाखा के रूप में क्या क्या पढ़ते हैं आप लोग? नाम भले ही सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, लेकिन इसमें कुछ शाखाएं बनी हुई रहती है। जैसे एक होता है सिविक्स, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, और दूसरे को आप इसी नाम से जानते हैं, सोशल साइंस। समझ में आ गया? ये हो गया आपका पहला शाखा विज्ञान का। वैसे ही दूसरी शाखा है विज्ञान का जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल साइंस। कौन सी साइंस? नेचुरल साइंस अर्थात प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान का मतलब क्या होता है? प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का अध्ययन। क्या करते हैं हम लोग? प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का अध्ययन या स्टडी करते हैं आप। समझ में आ गया? अध्ययन करते हैं। इस विषय के अंतर्गत और जो बहुत सारे विषय समाहित किया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। कुछ और विषय इसके अंदर हम लोग देखेंगे। एक है जिसका नाम आता है फिजिक्स। फिजिक्स इसको बोलते हैं आप लोग भौतिकी, भौतिक शास्त्र भी कह देते हैं आप लोग। ठीक है, भौतिकी। तो भौतिकी में क्या होगा? चूंकि आप प्राकृतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो प्राकृतिक विज्ञान में क्या होगा? प्रकृति में उपस्थित पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। समझ रहे हैं? प्रकृति में जितने भी पदार्थ उपस्थित है, समझ रहे हो? प्रकृति में जितने भी पदार्थ उपस्थित है उन सभी पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। और क्या क्या परिवर्तन होगा? ताप में परिवर्तन हो सकता है, प्रकाश की अवधि में परिवर्तन हो सकता है, गति में परिवर्तन हो सकता है, वेवलेंथ उसके तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन हो सकता है, गति में परिवर्तन हो सकता है पदार्थ की। ठीक है, विद्युत की व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ध्वनि में परिवर्तन हो सकता है उस वस्तु की, उस पदार्थ की। ये सारी क्रियाएं भौतिक क्रिया है। क्या है? भौतिक क्रिया अर्थात भौतिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं हम लोग। भौतिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? भौतिक क्रिया। कि इसको एक साथ हम लोग नाम देते हैं ऐसा, भौतिक क्रिया।
ये सारी क्रिया क्या है? भौतिक क्रिया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा पॉइंट आता है इसमें रसायन, केमिस्ट्री बोलते हैं जिसको आप लोग। अंग्रेजी के शब्द मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ, उपयोग कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप भी थोड़ा सा समझें, आगे आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। रसायन देखिए, रसायन रसायन क्या होता है? सीधी सी बात है, जैसे हमने उसमें भौतिक क्रिया का अध्ययन किए, ठीक वैसे इसमें पदार्थों की रचना, इनके गुण और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। किसकी रचना? पदार्थ की रचना, पदार्थों की रचना। क्लियर है? किसका अध्ययन करेंगे? पदार्थों की रचना, पदार्थों के गुण तथा होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं हम लोग। समझ में आ गया? ये हो गया आपका केमिस्ट्री या रसायन। फिर आता है, तीसरा आता है जियोलॉजी या भूगर्भ। जियोलॉजी क्या आपने कभी सुना है? जियोलॉजी क्या होता है? अब आप लोग बोलेंगे भूगोल, बोलेंगे भूगोल भी सही है। भूगोल में क्या करते हैं आप लोग? क्या पढ़ते हैं भूगोल में जी? जो भूगोल में आप लोग पढ़ते हैं वही भूगर्भ विज्ञान में पढ़ते हैं। भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की संरचना, ठीक है, इनके गुण, होने वाले परिवर्तन। समझ में आ गया? जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान में आपको ये सब पढ़ने को मिलता है। ठीक वैसे ही 4th नंबर का देखते हैं हम लोग, एस्ट्रोनॉमी। काफ़ी चर्चित शब्द है ये एस्ट्रोनॉमी। आजकल कुछ ज़्यादा ही लोग इससे जुड़ रहे हैं और जानने के लिए जिज्ञासा उनके मन में भरी पड़ी है या जागृत हो गई है। खगोल विज्ञान बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान का मतलब क्या होता है? जितने भी आकाशीय पिंड है या खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंडों का अध्ययन है, खगोलीय पिंड का अध्ययन। समझ में आ गया? अध्ययन। अब खगोलीय पिंड क्या क्या है जानते हो? खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? किसे कहते हैं खगोलीय पिंड? आकाशीय पिंड जो आपको ऊपर दिखाई देता है। आप बोलेंगे कि तारे तो हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन तारे जिस रूप में आपको दिखाई देता है वो प्रकाशवान के रूप में दिखाई देते हैं, प्रकाशित के रूप में दिखाई दे। ऐसा लगता है जैसे वहाँ से प्रकाश निकल रहा है, लेकिन एक्चुअली वहाँ से प्रकाश निकलता नहीं, दूसरे के प्रकाश से वो चमकता है। समझ में आ गया? कोई समस्या है? अगर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे प्राकृतिक विज्ञान आप पढ़ते थे, प्राकृतिक विज्ञान में पहला पॉइंट था भौतिक विज्ञान। मतलब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ये विषय है, मैं इसको सुधार देता हूँ आपको। ये जो फिजिक्स पढ़े, भौतिकी पढ़े, ये भौतिकी के अंतर्गत आने वाले ये विषय है, ये सारे विषय है। तो मैं इसको इसके नाम बदल देता हूँ ऐसा, भौतिकी के अंतर्गत आने वाले ये विषय है। समझ में आ गया? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषय है। क्या क्या आया इसके अंतर्गत? क्या क्या आया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ABCD, अर्थात ये 4 भाग नेचुरल साइंस के पहले पार्ट, नेचुरल साइंस के पहले पार्ट। इसका मैं नाम बताना भूल गया था, आपको अभी बता देता हूँ। ये होता है फिजिकल साइंस। क्या होता है? फिजिकल साइंस या भौतिकी विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? भौतिकी विज्ञान। यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ छोटा सा, आप समझ रहे होंगे। भौतिकी की विज्ञान, इसको बताना मैं भूल गया था। भौतिकी विज्ञान मतलब नेचुरल साइंस का पहला भाग है भौतिकी विज्ञान। इसकी और विषय है भौतिकी, रसायन, भूगर्भ विज्ञान और खगोल विज्ञान। ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जैसे भौतिकी विज्ञान पहला पॉइंट आता है, ठीक ऐसे ही एक और पॉइंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं जो आपका सब्जेक्ट है। अब ऐसा बोलो, जो आपका सब्जेक्ट है, और आपका सब्जेक्ट क्या है जी? बायोलॉजी या जीव विज्ञान। क्या है? बायोलॉजी या जीव विज्ञान। ये क्या है? दूसरी शाखा है किसकी? प्राकृतिक विज्ञान की। और जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ा था, जहाँ पर जीवधारियों की समस्त क्रियाओं का अध्ययन करें, जीवधारियों का, जीवों का अध्ययन करें, सजीवों का अध्ययन करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या करता है? सीधी सी बात है, हम इसके अंदर जीवों का अध्ययन करते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। जीवों का अध्ययन करते हैं,
ठीक है, ये एक अलग शाखा के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। और जिन्होंने इसको अलग शाखा के रूप में प्रतिस्थापित किया है वो एक थे महान दार्शनिक, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, महान दार्शनिक, नाम है अरस्तु या अरिस्टोटल ऐसा बोलते हैं आप लोग, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु। इसके बारे में कंटेंट है 384 से 422 ईसा पूर्व BC। समझ में आया? ठीक है, इन्हें अरस्तु को, किसको? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। याद रखिए आप लोग, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक। ठीक है, जीव विज्ञान का सबसे पहला प्रयोग या जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग, बायोलॉजी वर्ड सबसे पहले जिसने प्रयोग किया था, प्रयोग करने वाले का नाम है ट्रेविरेनस। ठीक है, क्या नाम है इसका? ट्रेविरेनस। आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं TRAVIRANUS, ट्रेविरेनस। इन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? ट्रेविरेनस ने। इसके साथ एक और साइंटिस्ट का नाम भी हमको पढ़ने को मिलता है कभी कहीं, लैमार्क। तो लैमार्क भी है इसमें। क्या है? लैमार्क। लैमार्क आपने सुने होंगे, लैमार्क आपको सब्जेक्ट में मिल जाएगा आगे। ठीक है, इन दोनों मिलकर एक साथ शब्द का प्रयोग किया था लगभग 1801 के आसपास। सन ईयर भी कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, छोटे से लेकर बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा बायोलॉजी वर्ड के बारे में। ये जो शब्द आया बायोलॉजी, एक्चुअल में है क्या चीज़? तो ये जो बायोलॉजी शब्द है 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। 2 ग्रीक शब्द, कौन कौन से शब्द है इसमें? एक होता है ग्रीक बायोस, ठीक है, जिसका अर्थ होता है लाइफ, हिंदी में आप लोग कहेंगे जीवन। ठीक है, और दूसरा होता है लोगोस, दूसरा भाग, इसका दूसरा पार्ट। लोगोस मीन्स होता है स्टडी या अध्ययन। समझ में आ गया? समझ में आया ना? 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है बायोलॉजी। बायोस लाइफ, ठीक है, लोगोस मतलब स्टडी, अध्ययन। अर्थात क्या हो गया? बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होगा यहाँ पर जीवों का अध्ययन। बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जीवों का अध्ययन। ये ऐसा याद रखिए आप लोग। ठीक है, इंग्लिश में अभी आप लिख दीजिए आप स्टडी ऑफ लाइफ। क्लियर है? जीवों का अध्ययन अर्थात आप बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? जीवों का संपूर्ण अध्ययन करते हैं। किसका? जीवों का। जीव विज्ञान, अब परिभाषा में आ जाते हैं। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा, मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उस पदार्थ व ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है जो जीव तंत्र का भाग है या था। ठीक है, बहुत अच्छा परिभाषा है इसका। जीव विज्ञान लिख देता हूँ। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। किसकी? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उस पदार्थ व ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है जो जीव तंत्र का भाग है या था। भाग है या था। इस परिभाषा से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? हम उस पदार्थ और उस ऊर्जा का अध्ययन करते हैं जो जीव तंत्र का भाग था या है। समझ में आया ना? हम उस पदार्थ या उस ऊर्जा का अध्ययन करते हैं जो जीव तंत्र का कभी भाग था या है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो परिभाषा अंग्रेजी में भी थोड़ा सा सुन लीजिए, इसलिए क्योंकि कभी कभी चूँकि साइंस है तो साइंस जो होता है इसमें मैक्सिमम वर्ड अंग्रेजी के होते हैं, इंग्लिश के होते हैं। अंग्रेजी में भी डेफिनेशन सुन लीजिए आप लोग। बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द मैटर एंड एनर्जी।
क्लियर है? बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द मैटर एंड एनर्जी विच इज और वाज अ पार्ट ऑफ लिविंग सिस्टम। समझ में आ गया होगा आपको। अर्थात हम ब्रह्मांड में उपस्थित उस पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं जो जीवतंत्र का या बायोस्फीयर का या लिविंग सिस्टम का कभी भाग है या था। ठीक है, अब आगे आता है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी देखते हैं क्या क्या शाखाएं होती है बायोलॉजी की। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, देखिए कौन कौन सी शाखाएं हैं। क्योंकि जीव विज्ञान अत्यंत विकसित विषय है, ठीक है, जो दो शाखाओं से मिलकर बना है, अर्थात दो शाखाओं में बढ़ जाता है आगे चल के। अभी तो आप छोटे क्लास में हैं, 11वीं में हैं, तो आप जूलॉजी और बॉटनी जो दो शाखा की बात कर रहे हैं वो एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन आगे चलकर ये दोनों शाखाएं अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो इसमें दो शाखाएं में बांट देते हैं। पहले सबसे पहले कौन कौन सी शाखा है? फर्स्ट आप लिख लीजिए जूलॉजी। जूलॉजी मतलब क्या होता है? ये भी ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, याद रखेंगे। जूलॉजी जो होता है ग्रीक वर्ड होता है। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से देख लीजिए। जून मीन्स होता है जंतु या एनिमल, पहला, और दूसरा होता है लोगोज। लोगोज मीन्स होता है स्टडी या अध्ययन, स्टडी या अध्ययन। अर्थात हम किसका अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत? जंतु का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जंतु का अध्ययन करते हैं। अब इसका हिंदी में नाम आ जाता है प्राणी शास्त्र या जंतु प्राणी विज्ञान। और हम लोग ऐसा कहते हैं इसको, प्राणी शास्त्र को जंतु का शास्त्र भी कहते हैं, जंतु शास्त्र, ये ऐसा। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड इसके पार्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बॉटनी। बॉटनी बॉटनी को हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, ये भी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है या ग्रीक वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई, ग्रीक वर्ड। ठीक है, कौन सी ग्रीक वर्ड है? बॉटेनी। मीन्स होता है प्लांट या पादप या वनस्पति। समझ में आ गया? इसमें बांटते हैं, अर्थात इसमें आप लोग पढ़ते हैं वनस्पति शास्त्र। क्या पढ़ते हैं? वनस्पति शास्त्र पढ़ते हैं। समझ में आ गया? किस में क्या पढ़ते हैं वो तो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब हमें ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में लगभग 12 लाख प्रकार के जंतु हैं। इन होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कितने लाख प्रकार के? 12 लाख प्रकार के जंतु, लगभग दोनों 12 लाख प्रकार के जंतु और 5 लाख प्रकार के क्या है? पादप। याद रखना, लगभग 12 लाख, दोनों एन अबाउट आर अप्रॉक्स, लगभग। इसकी संख्या जो गिनती किया गया है वो लगभग में है। लगभग 12 लाख जंतु, 5 लाख पादप है। समझ में आ गया? नई नई जातियों की खोज लगातार हो रही है, मतलब जितना ज्ञात है उतने की ही गिनती है। ठीक है, इतने प्रकार के जीवों की सभी क्रियाओं का अध्ययन एक साथ संभव नहीं है। इस कारण क्या होता है? देखो, इतने प्रकार जीव मतलब 12 लाख जंतु और 5 लाख पादप है, तो सारे प्रकार के सजीवों का अध्ययन या जीवों का अध्ययन एक साथ संभव नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, कई सामान्य शाखाओं में बांटते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए। ठीक है ना, अध्ययन की सुविधा के लिए, और कई प्रमुख शाखाओं में, कई सामान्य शाखाओं में बांट देते हैं। ठीक है, तो कुछ शाखा है यहाँ पर, उसमें से जो मुख्य है मैं उसी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूँगा। ठीक है, पहली शाखा आप लोग इसको आगे पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी, या हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गीकी। टैक्सोनॉमी या वर्गीकी, टैक्सोनॉमी या वर्गीकी में
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों को खोजने, पहचानने, नामकरण करने और अंत में उन्हें उनकी गुणों के आधार पर निश्चित वर्ग या समूह में रखने का कार्य करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ शाखा बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी शाखाएं हैं, लगभग 40 से 45 प्रकार की शाखा हो जाती है। कुछ मुख्य शाखा के केवल नाम बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। अगर आपको इसके संबंध में और डिटेल जानकारी चाहिए तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं मेरे से। तो पहले देखिए टेक्सोनॉमी या वर्गीकी। इसके अंतर्गत क्या होता है, हम जीवों को खोजते हैं, पहचानते हैं, नामकरण करते हैं और अंत में उन्हें उनके गुण के आधार पर निश्चित वर्ग या समूह में रखने का कार्य करते हैं। ये होता है टेक्सोनॉमी। समझ में आ गया? दूसरी भाषा में हम लोग इसको इस श्रेणी में रखते हैं, वर्गीकरण की श्रेणी में रखते हैं। समझ में आ गया? दूसरा अगर हम लोग जाएँ तो ये होता है मॉर्फोलॉजी या आकारिकी। मॉर्फोलॉजी या आकारिकी। आकारिकी किसको कहते हैं आप लोग बहुत भली भांति जानते होंगे, साइंस का भी पहले से पढ़ते आए हैं। आकारिकी किसे कहेंगे? सीधी सी बात, जीवों के फॉर्म और स्वरूप को, उसके एक्सटर्नल फीचर्स को, बाह्य आकार को। किसको किसको? जीवों के स्वरूप को। इसमें मैं लिख देता हूँ स्वरूप। किसके स्वरूप? जीवों के, जीवों के स्वरूप, ठीक है। और बाह्य आकार, बाह्य आकार, एक्सटर्नल फीचर्स का अध्ययन मॉर्फोलॉजी आकारिकी के अंतर्गत करते हैं। तीसरे आ जाइए एनाटॉमी। एनाटॉमी, एनाटॉमी मीन्स होता है शारीरिकी। इसी को आंतरिकी भी कह देते हैं। आंतरिकी मतलब अंदरूनी। तो जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जंतु और पौधों के शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं हम लोग। किसकी? आंतरिक संरचना का अध्ययन, आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। चौथे में हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब होता है औतिकी। नाम से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, संदेह विक्षेप आपको भली भांति आता होगा। औतिकी, हिस्टोलॉजी। औतिकी का मतलब क्या होगा? जाहिर सी बात है, औतिकी, हिस्टो अर्थात ऊतक, टिश्यूज, ऊतकों का अध्ययन है, ठीक है ना। अब ऊतकों का अध्ययन कैसे करते हैं हम लोग? वैज्ञानिक विधियों के द्वारा। ऊतकों का अध्ययन वैज्ञानिक विधि के द्वारा करते हैं हम लोग। कौन सी विधि के द्वारा करते हैं? वैज्ञानिक विधि के द्वारा करते हैं। समझ में आ गया? इसके बारे में डिटेल में और इसके लिए दूसरा वीडियो और बनाऊंगा, अभी शॉर्ट में देख लीजिए। पांचवा, ठीक है, हिस्टोलॉजी। उसके बाद में आता है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इसी को बोलते हैं जीव विज्ञान या कोशिका जीव विज्ञान बोलते हैं इसको, या कोशिका विज्ञान या कोशिका जीव विज्ञान। समझ में आ गया? साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी भी बोल देते हैं इसको, सेल बायोलॉजी भी बोल देते हैं, ठीक है। इसमें हम कोशिका की संरचना, कार्य, प्रजनन, जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं। क्या क्या अध्ययन करते हैं हम लोग इसमें? संरचना, कार्य, प्रजनन, जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आणविक जीव विज्ञान, मॉलिकुलर बायोलॉजी। मॉलिकुलर बायोलॉजी, आणविक का मतलब क्या होगा? क्या होता है जी आणविक का मतलब? इसको बोलते हैं आणविक विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान, ठीक है। आणविक जीव विज्ञान में क्या होगा? जीव विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैव रसायन शास्त्री जो होते हैं वो आनुवांशिक पदार्थ की रासायनिक प्रवृत्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसकी अध्ययन करते हैं हम? किसका अध्ययन करते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। किसका? आनुवांशिक पदार्थ की रासायनिक प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं। रासायनिक प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब कार्यकी। कार्यकी किसको बोलते हैं? क्या है कार्यकी? सिंपल है, जीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन। जीवों में होने वाली जैविक क्रिया का अध्ययन हम लोग करते हैं। जैविक क्रियाओं का अध्ययन। और जैविक क्रिया क्या क्या होता है जानते हो नहीं? शॉर्ट में लिख देता हूँ। रिप्रोडक्शन, एक्सक्रेशन या उत्सर्जन, रेस्पिरेशन या श्वसन, डाइजेशन या पाचन,
इंगेशन या अंतर्ग्रहण एटसेट्रा। समझ में आया? आगे 8th एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी सुने हैं? एम्ब्रायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं भ्रूणिकी। क्या बोलते हैं इसको? भ्रूणिकी। भ्रूणिकी से तात्पर्य क्या होता है? इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, और जाइगोट के बाद में क्या बनता है? एम्ब्रियो, भ्रूण का निर्माण का तक अध्ययन किया जाता है। क्या क्या अध्ययन करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में, भ्रूणिकी में? गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन का, निषेचन की प्रक्रिया का, युग्मज का निर्माण का, और अंत में भ्रूण के निर्माण का या एम्ब्रियो के निर्माण का। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए। नेक्स्ट आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मतलब जैव रसायन या जीव रसायन। जीव रसायन, जीव रसायन में क्या मिलेगा आपको? अब जीव रसायन में क्या मिलेगा? जीव रसायन में कोशिकाओं के अंदर उपस्थित रासायनिक पदार्थ, कोशिकाओं के अंदर जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन्स, फैट्स एटसेट्रा, विटामिन, प्रोटीन्स आपने पढ़े होंगे, हार्मोन्स पढ़े होंगे। ठीक है, ये सारे क्या है? रासायनिक पदार्थ है। क्या है? रासायनिक पदार्थ है। उन रासायनिक पदार्थों की क्रियाविधि या उपापचय में क्या योगदान है, उसका अध्ययन करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। आई रिपीट, जो जीव रसायन होता है उसके अंतर्गत कोशिकाओं में उपस्थित, किस में उपस्थित? मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, कोशिका में उपस्थित कौन से पदार्थ? रासायनिक पदार्थ। पदार्थ की क्रिया का अध्ययन। समझ में आ गया? रासायनिक पदार्थ की क्रिया का अध्ययन, ये हो गया बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट में देख लीजिए इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? पारिस्थितिकी, परिस्थितिकी, इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं आप लोग? विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों में होने वाली समानता, विभिन्नता, परिस्थितिकी, इकोलॉजी में मतलब आपसी वातावरण संबंधों का अध्ययन करेंगे हम लोग। किसका अध्ययन करेंगे? आपसी वातावरण और संबंधों का, जीवों के आपसी वातावरण एवं संबंधों का अध्ययन करेंगे। संबंधों का अध्ययन करेंगे। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? अब बार बार इसको देखिए, वीडियो को बार बार पढ़ने की कोशिश करें। जो समझ में नहीं आता है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको इस संबंध में और अच्छी जानकारी दे पाऊँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ब्रांचेस को शॉर्ट में पढ़ेंगे उस, और विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए मैं उसके लिए अलग से वीडियो को निर्माण कर रहा हूँ। वो जैसे मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे आगे बची ब्रांचेस को पढ़ने के लिए। ठीक है, सबको बाय बाय।